प्रश्न है, मुक्ति के क्या क्या साधन हैं? मुक्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो यहाँ बताया गया है, कुछ साधन तो प्रथम लिख आए हैं, परंतु विशेष उपाय ये, जो मुक्ति चाहे वह जीवन मुक्त अर्थात जिन मिथ्या भाषण आदि पाप कर्मों का फल दुख है, उनको छोड़कर सुख रूप फल को देने वाले सत्य भाषण आदि धर्माचरण अवश्य करे। जो कोई दुख को छुड़ाना और सुख को प्राप्त होना चाहे, वह अधर्म को छोड़ धर्म अवश्य करे, क्योंकि दुख का पापाचरण और सुख का धर्माचरण मूल कारण है। पापाचरण से दुख होता है, धर्माचरण से सुख होता है, ये उसका मूल कारण है। सत्पुरुषों के संग से विवेक, जो योगी सज्जन पुरुष हैं, उनकी संगति से व्यक्ति को अपने जीवन में विवेक को पैदा करना चाहिए। विवेक का मतलब बता रहे हैं, अर्थात सत्य असत्य, धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय अवश्य करें। ये विवेक का मतलब है। विवेक माने चीजों को अलग अलग करके क्लियर करके जानना। विवेका, वेक माने पृथक पृथक करना, भी माने विशेष रूप से। तो सत्य और असत्य को निर्णय कर लें कि क्या असत्य है और क्या सत्य है, उसमें से निर्णय से काम नहीं बनेगा। असत्य को जान लें तो तुरंत छोड़ दें, और सत्य को जान लें तो तुरंत ग्रहण कर लें। तो सत्यासत्य, धर्माधर्म, कर्तव्य कर्तव्य का निश्चय अवश्य करें, पृथक पृथक जाने, और शरीर अर्थात जीव पंचकोशों का विवेचन करें। ये पंचकोश, बीच में किसी ने प्रश्न किया था कि पंचकोश के बारे में बताइएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। पंचकोश स्वामी जी यहाँ पर लिख रहे हैं, पहला कोश है अन्नमय। ये कह रहे हैं, जो त्वचा से लेकर अस्थि पर्यंत का समुदाय पृथ्वीमय है। हमारे शरीर की त्वचा से लेकर के और अंदर अंदर जाते हुए हड्डियों तक जो पूरा समुदाय है, उसका नाम है अन्नमय कोश। उसके बाद दूसरे नंबर पर है प्राणमय, जिसमें प्राण अर्थात जो भीतर से बाहर जाता, और अपान जो बाहर से भीतर आता, समान जो नाभिस्थ होकर सर्वत्र शरीर में रस पहुंचाता, उदान जिससे कंठस्थ अन्नपान खींचा जाता और बल पराक्रम होता, व्यान जिससे सब शरीर में चेष्टा आदि कर्म जीव करता है। ये पांचों जो है वो प्राणमय कोश है। तीसरा है मनोमय कोश। मनोमय कोश में कौन कौन सी चीजें हैं? मन के साथ अहंकार माने ममत्व, वाक, पाद, पानी, वायु और उपस्थ। ये वाणी है, पैर है, हाथ है, मल का मार्ग है और पेशाब का मार्ग है। ये पांचों कर्मेंद्रियों को मनोमय कोश के अंतर्गत गिना गया है। चौथा विज्ञानमय, जिसमें बुद्धि, चित्त, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका माने 5 ज्ञानेंद्रियां, जिनसे जीव ज्ञान आदि व्यवहार करता है, ये विज्ञानमय है। और 5वां आनंदमय कोश है, जिसमें प्रीति, प्रसन्नता, न्यून आनंद, अधिक आनंद, आनंद और साधारण कारण रूप प्रकृति है। ये 5 कोश कहलाते हैं। इन्हीं से जीव सब प्रकार के कर्म, उपासना और ज्ञान आदि व्यवहारों को करता है। ये 5 कोश हैं जिसके ऊपर अपने को तैयारी करनी है। तो सबसे पहले अन्नमय कोश को ठीक करके अपने शरीर को ठीक करना है, फिर प्राणायाम इत्यादि करके प्राणमय कोश को ठीक करना है,
फिर उसके बाद में मन पर कुछ काम करके परिश्रम करके मनोमय कोष को ठीक करना है। फिर उसके बाद में बुद्धि चित्त श्रोत्र त्वचा ज्ञानेंद्रियों पर काम करके विज्ञानमय कोष को ठीक करना है और अंत में आनंदमय कोष तक अपने लोगों को पहुंचना है तैयारी करते हुए। इस प्रकार से क्रम से मुक्ति के लिए हम लोगों को बढ़ना है। ये पंचकोश आप बता रहे 3 अवस्थाएं। पहली अवस्था है जागृत, माने जब हम जगे रहते हैं। दूसरी है स्वप्न, जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं। और तीसरी है सुषुप्ति, जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं। ये 3 अवस्थाएं कहलाती हैं। फिर कहा 3 शरीर हैं। एक स्थूल शरीर जो यह सामने दिखता है, दूसरा 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 सूक्ष्म भूत और मन तथा बुद्धि। 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 सूक्ष्म भूत और मन तथा बुद्धि, इन 17 तत्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर कहलाता है। यह सूक्ष्म शरीर जन्म मरण आदि में भी जीव के साथ ही रहता है। इसके 2 भेद हैं, एक भौतिक अर्थात जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना है, और दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गुण रूप है। या दूसरा अभौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है। तो भौतिक शरीर जो हम लोग यहाँ छोड़ के जाते हैं, अभौतिक शरीर जो जीवात्मा के पीछे 24 गुण बताए थे, वो उसका अपना स्वाभाविक शरीर है, वो जीव के स्वाभाविक गुण रूप है। ये शरीर अभौतिक शरीर होता है जो मुक्ति में भी जीव के साथ में रहता है। इसी से जीव मुक्ति में सुख को भोगता है। तीसरा कारण शरीर है जिसमें सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है। वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभू और सब जीवों के लिए एक ही है। कारण शरीर सभी जीवों का एक जैसा है, जिससे जीवात्मा आकर के संसार में शरीरों को धारण करता है। तो जिसमें सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है, प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभू और सब जीवों के लिए एक है। चौथा तुरीय शरीर वह कहता है जिसमें समाधि से परमात्मा के आनंद रूप में मग्न जीव होते हैं। ये तुरीय शरीर है जिसमें समाधि से परमात्मा के आनंद रूप में जीव मग्न होते हैं। इसी समाधि संस्कार जन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति में भी यथावत सहायक रहता है। इन सब कोश अवस्थाओं से जीव पृथक है, क्योंकि जब मृत्यु होता है तब सब कोई कहते हैं कि जीव निकल गया। यही जीव सबका प्रेरक, सबका धर्ता, साक्षी, कर्ता, भोक्ता कहता है। जो कोई ऐसा कहे कि जीव कर्ता भोक्ता नहीं, तो उसको जानो कि वह अज्ञानी अविवेकी है, क्योंकि बिना जीव की जो ये सब जड़ पदार्थ हैं, इनको सुख दुख का भोग व पाप पुण्य कर्तृत्व तो कभी नहीं हो सकता। हाँ, इनके संबंध से जीव पाप पुण्यों का कर्ता और सुख दुखों का भोगता है। जब इंद्रियां अर्थों में, मन इंद्रियों और आत्मा मन के साथ संयुक्त होकर, ये समझने की चीज है, इंद्रियां अर्थों में, अर्थ माने विषय, जो जो जिस जिस इंद्रिय का विषय है वह इंद्रिय अपने अपने अर्थ माने विषय है। और मन इंद्रियों और आत्मा मन के साथ संयुक्त होकर प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे व बुरे कर्मों में लगता है, तभी वह बहिर्मुख हो जाता है। उसी समय भीतर से आनंद, उत्साह, निर्भयता और बुरे कर्मों में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है। वह अंतर्यामी परमात्मा की शिक्षा है। जो कोई इस शिक्षा के अनुकूल वर्तता है वह मुक्ति जन्य सुखों को प्राप्त होता है, और जो विपरीत वर्तता है वह बंध जन्य दुख भोगता है। अब दूसरा साधन बता रहे हैं वैराग्य। वैराग्य अर्थात जो विवेक से सत्यासत्य को जाना हो। पहले विवेक बताया था और विवेक का क्षेत्र बताया था, क्या क्या करना है। पंचकोश जानना है, 3 अवस्थाएं जाननी है, 3 प्रकार का शरीर जानना है, ये विवेक करना है। सबको अलग अलग जानना है।
दूसरा साधन है वैराग्य, अर्थात जो विवेक से सत्यासत्य को जाना हो उसमें से सत्याचरण का ग्रहण और असत्याचरण का त्याग करना। विवेक यह है जो पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव से जानकर उसकी आज्ञा पालन और उपासना में तत्पर होना, उससे विरुद्ध न चलना, सृष्टि से उपकार लेना विवेक कहता है। तत्पश्चात तीसरा साधन है सटक संपत्ति, सटक संपत्ति अर्थात 6 प्रकार के कर्म करना। ये 6 प्रकार के कर्म में पहला है शम, शम जिससे अपने आत्मा और अंतःकरण को अधर्माचरण से हटाकर धर्माचरण में सदा प्रवृत्त रखना, ये शम है। दूसरा दम है, जिससे श्रोत्र आदि इंद्रियों और शरीर को व्यभिचार आदि बुरे कर्मों से हटाकर जितेंद्रियत्व आदि शुभ कर्मों में प्रवृत्त रखना। तीसरा है उपरति, उपरति का मतलब है जिससे दुष्ट कर्म करने वाले पुरुषों से सदा दूर रहना, उनके साथ न कभी मित्रता करना, न कभी बातचीत करना, न उनके साथ कोई दोस्ती रखना, तो यह उपरति है। चौथा है तितिक्षा, चाहे निंदा स्तुति हानि लाभ कितना ही क्यों ना हो, परंतु हर्ष शोक को छोड़ मुक्ति साधनों में सदा लगे रहना, इसका नाम है तितिक्षा। पांचवा है श्रद्धा, जो वेद आदि सत्य शास्त्र और इनके बोध से पूर्ण आप्त विद्वान सत्योपदेश महाशयों के वचनों पर विश्वास करना। छठा है समाधान, चित्त की एकाग्रता, समाधान माने समाधि, चित्त की एकाग्रता। ये 6 मिलकर के एक साधन तीसरा कहता है। तो पहला साधन हुआ विवेक, दूसरा साधन हुआ वैराग्य, तीसरा साधन हुआ षटक संपत्ति और चौथा साधन है मुमुक्षत्व। मुमुक्षत्व का मतलब होता है जैसे क्षुधा त्रिसातुर को, त्रिसातुर माने प्यासे को, क्षुधा माने भूखे को, जैसे भूखे प्यासे को सिवाय अन्न जल के दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वैसे ही बिना मुक्ति के साधन और मुक्ति के दूसरे में प्रीति न होना, इसका नाम है मुमुक्षत्व। तो ये मुमुक्षत्व भी चौथा साधन है। और इसके बाद में 4 साधन और बता रहे हैं, 4 अनुबंध, अर्थात साधनों के पश्चात ये कर्म करने होते हैं। क्या क्या कर्म करें, इनमें से इन 4 साधनों से युक्त पुरुष होता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है, जो संबंध ब्रह्म की प्राप्ति रूप मुक्ति प्रतिपाद्य और वेदादि सत्य शास्त्र प्रतिपादक को यथावत समझकर अन्वित करना। ब्रह्म की प्राप्ति रूप जो मुक्ति है वो किसके द्वारा प्रतिपाद्य है, वो कैसे सिद्ध होगी, और वेदादि शास्त्र जो उसके प्रतिपादक हैं उन दोनों को भली भांति समझ करके दूसरों के दूसरे के साथ में जोड़ना, ये संबंध है। और तीसरा विषय, सब शास्त्रों का प्रतिपादन, विषय ब्रह्म, उसकी प्राप्ति रूप विषय वाले पुरुष का नाम विषयी है। चौथा प्रयोजन, सब दुखों की निवृत्ति विषय वाले पुरुष का नाम विषयी है। चौथा प्रयोजन सब दुखों की निवृत्ति और परमानंद को प्राप्त होकर मुक्ति सुख का होना, ये 4 अनुबंध कहते हैं। इसके बाद में एक और साधन है श्रवण चतुष्टय। श्रवण चतुष्टय क्या है, तेरे एक श्रवण, जब कोई विद्वान उपदेश करे तब शांत ध्यान देकर सुनना, विशेष ब्रह्म विद्या के सुनने में अत्यंत ध्यान देना चाहिए कि यह सब विद्याओं में से सूक्ष्म विद्या है। सुनकर दूसरा मनन, मनन माने एकांत देश में बैठ के सुने हुए का विचार करना, जिस बात में शंका हो पुनः पूछना, और सुनते समय भी वक्ता और श्रोता उचित समझे तो पूछना और समाधान करना। तीसरा है निधिध्यासन, जब सुनने और मनन करने से निस्संदेह हो जाए तब समाधिस्थ होकर उस बात को ध्यान योग से देखना समझना कि वो जैसा सुना था विचारा था वैसा है व नहीं है। और चौथा है साक्षात्कार, जैसा पदार्थ का स्वरूप गुण और स्वभाव हो वैसा यथातथ्य जान लेना।
इसको बोलते हैं श्रवण चतुष्टय। सदा तमोगुण अर्थात क्रोध, मलिनता, आलस्य, प्रमाद आदि, रजोगुण अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, काम, अभिमान, विक्षेप आदि दोषों से अलग होकर सत्व अर्थात शांत प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि गुणों को धारण करे। मैत्री सुखी जनों से मित्रता, करुणा दुखी जनों पर दया, मुदिता पुण्यात्माओं से हर्षित होना, उपेक्षा दुष्टात्माओं में न प्रीति और न वैर करना, नित्य प्रति न्यून से न्यून 2 घंटा पर्यंत, नित्य प्रति न्यून से न्यून 2 घंटा पर्यंत मुमुक्षु ध्यान अवश्य करे, जिससे भीतर के मन आदि पदार्थ साक्षात हो। देखो अपने चेतन स्वरूप है, इसी से ज्ञान स्वरूप और मन के साक्षी हैं। क्योंकि जब मन शांत, चंचल, आनंदित व विषाद युक्त होता है तो उसको यथावत देखते हैं। वैसे ही इंद्रियां प्राण आदि का ज्ञाता पूर्व दृष्टि का स्मरण करता और एक काल में अनेक पदार्थों के वेदता, धारणाकर्षण करता और सबसे पृथक है। जो पृथक न होते तो स्वतंत्र करता, इनका प्रेरक अधिष्ठाता कभी नहीं हो सकता। यह है इन साधनों को करते हुए और व्यक्ति मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। इनको बार बार दोहराना पड़ेगा, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद में अविद्या के बारे में बता रहे हैं, हम लोग कल पढ़ेंगे। आज यहीं पर विश्राम लेंगे। 7:15 बज गया है तो मुझे जाना है। अगर कोई 2-4 मिनट में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं लोग। ओम आचार्य जी, आप मैत्री, करुणा, मुदिता के बारे में आपने बताया कि मनुष्य को दुष्टों के प्रति न तो प्रेम भाव रखना चाहिए, उदासीन भाव रखना चाहिए। हाँ जी। तो उदासीन भाव रखने से व्यक्ति का तो भला हो सकता है, लेकिन समाज में जो भी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, अपराधी तत्व का विचारों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, इनको रोकने के लिए हमारी फिर क्या भूमिका रहेगी? अगर इनको रोकने का काम राजाओं का है, पुलिस का है, सुरक्षा व्यवस्था का है, जिनको मुक्ति की प्राप्ति करनी है, अगर वो इनको रोकने में लग जाएंगे तो मुक्ति कभी भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो 2 तरह के लोग हैं, जिनको मुक्ति प्राप्त करना हो इस रास्ते पर जाएं, और जिनको समाज का हित करना हो लोग उस रास्ते पर जाएं। जी सर जी। ठीक है, इसको पढ़िएगा, दोहराइएगा, फिर और कल चर्चा करेंगे।